अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 3 जून और दिन है मंगल और मैं मौजूद लाहौर शहर में और मैं आया था ईद स्पेशल। और ईद स्पेशल के बाद अब जाना है वापसी में, सफ़र मैंने करना है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस में। और मेरे साथ मौजूद हैं फरहान भाई और हम आज एक जगह जा रहे हैं। उस जगह का नाम है तले। नीचे आपको लिखा भी आ जाएगा कौन से तले। तो तले क्यों है, तो वो थाना लियाकताबाद था, तो वो फिर मशहूर होते होते तल्ला बन गया। तल्ला बन गया। तो उसकी क्या खुसूसियात हैं वो तो हम आपको पहुंच के बताएंगे। तो बाकी जो माइनर सी जगह के बारे में फरहान भाई से जान लेते हैं। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेरे भाई बहनें जितने लोग व्लॉग देख रहे हैं भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आज हम जा रहे हैं जी तल्ले। तल्ले जो है बेसिकली मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक को कहते हैं। तो मॉडल टाउन जा रहे हैं, वहाँ पर हमें कोई नया जेम को डिस्कवर हुआ है, कहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जी। व्यूअर्स आपके साथ खाएंगे, आपको खिलाएंगे, आपको दिखाएंगे, आपका दिल ललचाएंगे। तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो इस टाइम क्योंकि रज़ा आज आ गए, आज टाइम ऐसा था कि हमारे पास दिन में मिल गया, तो हमने कहा दूसरा एक फ़ायदा और था कि वापसी में स्पेयर जाना है, टाइम हमारे पास है। और सेकेंडली ये कि रात में तो हम व्लॉग्स आप देख ही लेते हैं, डे टाइम में टाइम नहीं मिल रहा हमें काफ़ी अर्से से, 3-4 महीने से। तो आज हमने कहा कि चलें डे टाइम में आपको एक्सप्लोर करवा दें। तो व्यूअर्स आज आपको दिखाते हैं। और लाहौर आया करें, लाहौर जब दिखाते हैं तो लाहौर आया करें और आके फिर उन जगहों को जो हम बताते हैं वो आप फिर खुद भी एक्सप्लोर किया करें और खाया करें। ये आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। सबको एडवांस ईद मुबारक जनाब मेरी तरफ से। खैर मुबारक। चलें दोस्तों, चलते हैं फिर। बाकी वहाँ चलकर देखते हैं आज क्या कुछ खाने को मिलता है। कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता। What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. माजा कलेजी वाला रश तो भाई अच्छा खासा हुआ है। अब देखो हमारा नंबर कब आता है। हाँ जी फरहान भाई, कब तक नंबर आ जाएगा? हमारा नंबर हमने जी ऑर्डर बुक करवा दिया है। रश तो बहुत ज़्यादा है, अल्लाह खैर करे। तो दोस्तों ये है माजा कलेजी वाला। जो लाहौर के रहने वाले हैं वो तो यहाँ आए होंगे, अगर नहीं आए तो आ जाएं। ये क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन की जो तल्ला फ्लैट्स हैं उसके पास ही ये एक पॉइंट है और रश बहुत होता है। अच्छा, बैठने वालों को रश नहीं है ज़्यादातर, पार्सल वालों का है। पार्सल वालों का। तो आप लोग इसको ज़रूर इंजॉय करें। अल मशहूर माजा कलेजी वाला उन्होंने आपके लिए स्पेशली लगाया हुआ है। उनकी तस्वीर भी आगे लगी हुई है। क्या बात है। तो आज इंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। अभी आपको दिखाते हैं, खाना आ जाए और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। और भाई ये कोई आज VIP इलाका नहीं है, सिंपल सा खा रहे हैं। जगह आप देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट है और कैसा है। हमारे अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम होते हैं हाँ ये टेस्ट भी है अच्छा। और दूसरी बात ये है कि नामे गिरामी जाता है। देखते हैं कि थोड़ा वेट करते हैं, ले जी आए फिर आपको दिखाते हैं। अब बोले और भाई ले आओ, कितनी देर लगानी है। हेलो भाई ले आओ ना एक बार वैसे ही वो आ गई। ये भाई ये कौन सी प्लेट है? वो एक आप दे दें 11 करके रोटियां मैं कहीं से शादियाँ दे वो दीजिए दिखाएंगे। और मसाले वाले नान। हाँ जी, अब आप दिखाएं। अरे भाई बिस्मिल्लाह करें फरहान भाई। हाँ जी करें। अब मुंह में पानी आने लग गया इसको देख के। आप बगैर मसाले के खाएंगे? नहीं मैं सारी खाऊंगा।
हाँ वही, ये भी खा लूँगा, आप खाएं, अब आप टेस्ट तो करे ना, हो गया शुरू? चल रहा है। चले लो जी, आज माजिदी कलेजी। हाय हाय। लाओ मैं करूँ, बनाऊँ? ये फुल प्लेट है भाई, इसको हम आप समझ रहे हैं। मिर्च मसाला ठीक, और नान दिखाएं आपने मसाले वाले। ये देखें जी व्यूअर्स, नान को मसाले में लिपेट दिया। मेरी रोटियां बेसिकली हाँ जी, रायते के साथ। ज़रा इसका एक आप ज़रा इसकी लोडेड बाइट बनाएं रायते के साथ। ज़बरदस्त, मज़ेदार। टाइम कम है, ऐसा ना हो हमारी गरम निकल जाए, पूरी कोशिश करेंगे कि पहुंचे। इसीलिए हमने जल्दी जल्दी ऑर्डर लगवाया। रश ज़्यादा था, कलेजी तैयार हो रही थी। और मायूस नहीं किया। फरहान भाई पास है। हाँ भाई कैसी है? वाह, गैर सरकारी नतीजा भी मिल गया। नहीं, वो लोग आते रहते हैं, आप आते रहते हैं। व्यूअर्स आप भी आए। बताता हूँ। दो बजकर 43 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और खा पी के हम लोग निकल तो आए, लेकिन मेरा इरादा था 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस पर जाने का फरहान भाई, लेकिन आज क्या यहाँ जो रश लगा हुआ रश था, की वजह से दोस्तों हम लेट हो गए। और रश भी काफ़ी ज़्यादा था। जो आपको दिखाया है इससे भी ज़्यादा रश था। वो फिर सर्विंग में टाइम लग गया, और फिर खाने में तो अब 2:45 हो गए। 3 बजे कराकरम एक्सप्रेस जाती है यहाँ से, राइट टाइम डिपार्चर। और यहाँ से आजकल सख्ती हुई है। डीएस तो तारिक लतीफ़ है जी यहाँ। डीएस तारिक लतीफ़ साहब हैं, तो वो गाड़ी को 1 मिनट भी लेट होने नहीं देते। तो इसीलिए अब देखते हैं स्टेशन पर जाकर, या तो 34 या फिर 40 डाउन, दोनों में से एक ट्रेन में प्लान बनाते हैं जो मिल जाए और जिसमें पॉसिबिलिटी हो। खाने के बारे में बात कर लें तो नो डाउट अच्छा था, अच्छा खाना था, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी है, क्वांटिटी इनको बढ़ानी चाहिए। और फरहान भाई को भी पसंद आया। बहुत अच्छा खाना है जी। मैं हाँ जी, और खाना जो है वो बहुत मुनासिब मिर्च और मसाला, यानी कि आप लोग जो लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते उनके लिए भी क्वांटिटी नो डाउट के क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट क्वांटिटी थोड़ी कम थी, और वो ये बढ़ाएं तो मज़ीद यहाँ पर बेहतरी आ सकती है। और लेकिन खाना अच्छा था, हमने एंजॉय किया। थोड़ा टाइम लगा, वो बन रही थी उस वक्त दोस्तों, ये भी हमारी किस्मत है कि हमें ताज़ी बनी हुई मिली, लेकिन बट उससे हमारा टाइम हो गया, हमारी कराक्रम निकल गई। आज वाया फैसलाबाद जाना था, लेकिन चलें आज फिर वाया साहिवाल जाना पड़ेगा। आज किसी नई ट्रेन पे आपको हाँ दिखाएंगे जी, साहिवाल का रास्ता। जो नसीब में हो। हाँ, को 6-7 रुपया। 2:04:03 पर रैक प्लेस हो रहा है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। काफ़ी मुसाफिर गाड़ी के इंतज़ार में मौजूद थे, और 2 पर ग्रीन लाइन आ रही है, तो बिजनेस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। सबसे पहले चलकर दोस्तों लोकोमोटिव देखेंगे और फिर गाड़ी में सवार होंगे। एस्केलेटर्स का काम तेज़ी से जारी है। 65 अप का अराइवल हुआ है दोस्तों अभी लाहौर, और जो लोकोमोटिव लीड करेगा 34 डाउन पार्क बिजनेस को, आज उसका नंबर है 6308। इरादा बन रहा है कि इकॉनमी क्लास में जाया जाए,
6308 के पीछे, क्योंकि एसी कोचेस लास्ट में लगे हुए हैं। वहाँ से फिर ZCU को हम सुन नहीं सकेंगे, इसकी घन गरज को। कपलिंग दिखने में तो लगता है कि आसान है इसको अटैच करना, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल काम है। कराकरम एक्सप्रेस तो हम नहीं पकड़ सके माजा कलेजी की वजह से। तो प्लान ये बनाया कि 34 में जाया जाए लाहौर से खानेवाल इंशाल्लाह, और यहाँ से खानेवाल से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे मुल्तान के लिए। तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस इंशाल्लाह दोस्तों रवाना होती है शाम 4:30 बजे, और इस वक्त 4:16 हुए हैं। लोकोमोटिव अटैच हो गया है 6308। चलते हैं, अपनी सीट संभालते हैं और यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, और आज आपको ZCU की घन गरज भी सुनाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं कुंदिया गया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किस तरह सफ़र करते हैं, आपके पास टिकट होता है तो क्या होता है। तो जनाब मैं मुल्तान से आया था लाहौर ईद स्पेशल लेके, तो मुझे वापसी में स्पेयर जाने के लिए ड्यूटी पास मिला है, जिसमें देखें मोहम्मद रज़ा गार्ड लिखा हुआ है। लाहौर से मिलता हूँ ड्यू क्लास। हमारी ड्यू क्लास वैसे एसी बिज़नेस है, लेकिन आज क्योंकि मौसम अच्छा है तो इसीलिए हम इकॉनमी में जाएंगे नेक्स्ट टू इंजन। और लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी वर्किंग की स्पेशल वर्क की है, और वापस हेडक्वार्टर जा रहे हैं। आज की डेट है और ASM के साइन है। तो इस तरह के पास हम लोग जब मालगाड़ी में वर्किंग करते थे तब भी हमारे पास हुआ करते थे। खैर दोस्तों, गाड़ी का इंतज़ार करते हैं चलने का। इंशाल्लाह 4:30 बजे रवाना होगी राइट टाइम। दोस्तों पूरे 4:29 पर डिपार्चर विसिल हो गया है ट्रेन का। 4:30 पर दोस्तों रवाना हो रही है 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर से। स्टॉप की बात कर लें तो कोट लखपत, रायवेंड, साहिवाल और खानेवाल 3 स्टॉप आएंगे लाहौर और खानेवाल के दरमियान। इरादा आज था 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस पर जाने का, लेकिन आज माजा खलेजी की वजह से हमारी कराकरम एक्सप्रेस से मिस हो गई। अभी तक नहीं आया, गाड़ी चली है। 4 घंटे का सफ़र होगा दोस्तों हमारी ट्रेन का। एक भाई और भागता हुआ आ रहा लगता है, इसने भी सवार होना है। मौसम बहुत प्यारा है, हो सकता है कहीं ना कहीं हमें बारिश भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों दुआ करते हैं कि सफ़र आज का हमारा खैरियत से गुज़रे और तमाम मुसाफिर बमाए अमला बाहिफाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। बारिश के आसार भी नज़र आ रहे हैं, मौसम तो फुल बना हुआ है बारिश वाला। ले जी कितने लोग हैं दोस्तों जो यहीं से सवार हो गए ट्रेन में। ये देखें एक भाई और सवार हो रहे हैं। इंतहाई ख़तरनाक काम। सामने पुराने दौर का छोटा सा टावर भी मौजूद है और ओल्ड बिल्डिंग मौजूद।
GU20 मौजूद है दोस्तों, 4554 और होपफुली ये 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस वर्क करेगा। आज जावेद रज़ा साहब बैठे हुए हैं। दोस्तों CPI सिस्टम का होम सिग्नल लूप लाइन का इस तरह से इंडिकेट करता है कि हमारी ट्रेन लूप लाइन पर जा रही है। अगर ये नीचे जो सिग्नल है ये ऑन कंडीशन में ना हो तो फिर इसका मतलब है कि गाड़ी मेन लाइन पर जा रही है। दरमियान में काफ़ी ज़्यादा रश है पैसेंजर्स का, जो कि गाड़ी के इंतज़ार में पहले से ही मौजूद थे। लाइन जी लगता है सबकी इस कोच में बुकिंग है, आगे शायद ही जगह मिल सके दोस्तों। कोट लखपत क्योंकि लाहौर शहर का सेंटर लगता है तो ज़्यादातर लोग यहीं से सवार होते हैं। खैर 2 मिनट स्टॉप होगा दोस्तों यहाँ पर। सिक्स 425 लाइट इंजन पास हुआ अब मैं कोट लखपत से GF बग्गा भी डाउन में PLC चल रही है, तो PLC देकर हमारी गाड़ी को दोस्तों रवाना किया गया है। पाँच 5:15 हो रहे हैं दोस्तों और रायवेंड जंक्शन हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल ट्रेन का है 5:11। और इंशाल्लाह गाड़ी हमारी साहिवाल तक राइट टाइम हो जाएगी। बिजनेस अब ईद से कुछ दिन पहले ईद रश में इजाफ़ा हो गया है, लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। रायवेंड से भी काफ़ी सारे इज्तिमा के लोग
ले जी, यहाँ से भी लगता है कोट लखपत से भी 8 नंबर इसी कोटे में लोग बैठे थे, और यहाँ से भी लगता है कि इसी कोच में तमाम लोगों की सीट्स हैं। मैंने अपना पास चेक तो करवा दिया लेकिन सीट अभी तक नहीं ली। अच्छा जी, इन भाई की भी इसी में ही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लग रहा है कहीं पर बारिश हो रही है और उस वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दरख्त के पत्ते भी काफ़ी तेज़ हिल रहे हैं। फाइनल डिपार्चर विसिल और ट्रेन रवाना हो रही है। नया CBI सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। पहले यहाँ पर आरएम टाइप सिग्नल थे, अब उसकी जगह CBI सिस्टम ने ले ली है। CBI कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग। कंप्यूटर की मदद से पॉइंट्स बनाए जाते हैं और कंप्यूटर की मदद से ही पूरा स्टेशन का यार्ड और तमाम सिस्टम चलता है। बकरों को देख के बस यही दिल करता है कि इनसे पूछ लें भाई कितने का लिया, क्योंकि ये ईद तक यही सीज़न और हर जगह यही आवाज़ें आ रही होती हैं। 1180 किलोमीटर है कराची के माड़ी से। और दोस्तों ये लेफ़्ट वाली लाइन जा रही है कसूर पाकपतन और लोधरा जाकर अटैच होती है। इसको कसूर पाकपतन ब्रांच लाइन कहा जाता है। रायवन के बाद अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी साहिवाल रेलवे स्टेशन। बजकर 32 मिनट हो रहे हैं और कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन पास कर रही है ट्रेन और होपफुली यहाँ से TS दी गई है ट्रेन को। हवाएं यहाँ तक ठंडी ठंडी लग रही हैं। पाँच बजकर 40 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और छाना मांगा से गुज़र रही है हमारी ट्रेन। कुछ ही देर में अप्रोच करेगी छांगा मांगा रेलवे स्टेशन। बंदोकी छांगा मांगा रोड रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहा है, बंदोकी तक जाता है और उसके बाद फिर आगे से N5 हमारी ट्रेन के पैरेलल चलेगा। छांगा मांगा दो डाकू भाई थे जिनके नाम पर इस जंगल का नाम रखा गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ से लगाया गया जंगल।
शांगा मांगा दोस्तों 1866 में लगाया गया था और अनुभव इकसान के यहाँ पर दरख्त और परिंदों की स्पीशीज़ मिलती हैं। एक अरब पार्क भी मौजूद है यहाँ पर, जहाँ पर तरह तरह के जंगली हयात भी अभी तक मौजूद हैं। ये कोयला माल गाड़ियों के ज़रिए कराची से आता है और यहाँ से बाय रोड जाता है मुख्तलिफ कंपनियों में। अभी तक ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर चेक कर लें दोस्तों तो 32 डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा है पतोकी का और टाइम 6 बज रहे हैं और इस हिसाब से कि शो कर रहा है कि रात तक में भी 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाए। बहुत खूब जनाब। ये नर्सरीज हम अक्सर अपनी ट्रेन में देखते रहते हैं और यहाँ की ज़मीन का पीएच फैक्टर अच्छा है तो इसीलिए यहाँ पर पौधों की नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पे आपको 5 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक के पौधे मिल जाते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए मालिकान ने सिक्योरिटी गार्ड्स तक रखे हुए हैं। ये पास हो रहा है दोस्तों अबेंडेंट रेलवे स्टेशन सैजोवाल। शाम के 6:20 हो रहे हैं दोस्तों और किसान रेलवे स्टेशन के नज़दीक है ट्रेन हमारी। सामने बादलों का आप टेक्सचर देखें कितना प्यारा बना हुआ है और उनके पीछे छुपा हुआ सूरज, उसमें से निकलती शुआएं, माशाल्लाह क्या ही बात है जनाब कुदरत की। ऐसे नज़ारे दोस्तों तभी देखने को मिलते हैं जब बादल सूरज के आगे आ जाएं। छः 6:24 पर काड़ा रेलवे स्टेशन से पास हो रही है ट्रेन हमारी और होम सिग्नल पर 2 नंबर पे लिखा हुआ है कि मतलब 2 नंबर लाइन से पास होगी क्योंकि मेन लाइन है। बहुत ही हसीन मौसम माशाल्लाह और ठंडा ठंडा जैसे सर्दियों में होता है। यूसुफवाला रेलवे स्टेशन के नज़दीक है दोस्तों ट्रेन हमारी और यहाँ पर तो नुमाया आसार नज़र आ रहे हैं। पानी भी काफ़ी जगहों पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पोर्शन में अच्छी खासी बारिश हुई है कुछ देर पहले तक। और N5 भी जो सामने हमारी ट्रैक है पैरेलल चल रहा है वो भी गीला हो रहा है। ये पानी तमाम जो हमें नज़र आ रहा है ये बारिश का है। अब मैं मूसा पाक एक्सप्रेस भी साहिवाल इंटर हो रही है, होपफुली उसे भी हम देखेंगे। यूसुफवाला रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग
बारिश के बाद नहायत ही खूबसूरत लग रही है। और इसके अलावा तमाम दरख्त वगैरह ऐसा लगता है कुदरत ने धो दिए हैं, रंग निखर आया है इनका। रश की पोजीशन दोस्तों ट्रेन में ठीक हो गई है। जस्ट ईद का सीज़न शुरू हुआ है और तकरीबन सीट बाय सीट ट्रेन फुल है। इकॉनमी क्लास का कोच है, इसमें 2 अदद वॉशरूम्स बने हुए हैं, एक कमोड वाला और एक फ्लैश टाइप। इस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं। अब कहाँ से आ रहे हैं? इसमें सफ़र कर रहा हूँ मैं 4 नंबर बर्थ पर। और आज क्योंकि मौसम बारिश वाला हुआ है वो मौसम सफ़र भी बहुत हसीन लग रहा है और कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा तो ये नज़ारे मुझे लगता है हम साहिवाल तक ही देख पाएंगे। साहिवाल अप्रोच कर रही है दोस्तों ट्रेन हमारी, तो सामने से आ रही है 115 अब मूसा पाक एक्सप्रेस। तकरीबन 20 मिनट लेट चल रही है अपने शेड्यूल टाइम से। 6:57 पर दोस्तों ट्रेन हमारी इंटर हो रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन। शेड्यूल्ड अराइवल ट्रेन का है 7:04। तकरीबन 7 मिनट अर्ली शो हो रही है, इंटर हो रही है अपने शेड्यूल्ड टाइम से। बारिश के बाद तमाम मंज़र और ज़मीन निखर सी गई है। और अच्छे मौसम की वजह से ही मैंने प्रेफर किया कि इकॉनमी क्लास में सफ़र किया जाए। अगर गर्मी होती तो फिर एसी में बैठ जाता, क्योंकि हमारी ड्यू क्लास जो है वो ऐसी बिज़नेस होती है। यहाँ से देखते हैं पैसेंजर्स की क्या सूरत हाल है। पैसेंजर्स यहाँ भी कुछ नज़र आए हैं। और स्टेशन पर दोस्तों पैसेंजर्स कैप्चर करने का मतलब फैमिलीज़ कैप्चर करना नहीं, बल्कि सिर्फ आपको क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर्स दिखाना है। हाँ जी, सुफियान साहब खड़े हुए थे, पहचाने नहीं। मिलेगी ये भाई रायवन से सवार हुए थे, इनकी मंजिल तो यहाँ पर ख़त्म हुई। हाँ जी पहुँच गए, इतने ही उतरना सी, कितने जाना? खानेवाल जाना है। भाई ने भी मेरे साथ। भाई निहायत खूबसूरत मौसम में ट्रेन पहुँची है हमारी साहिवाल रेलवे स्टेशन और 7:05 हुए हैं। 7:06 पर डिपार्चर होगा। सुफियान भाई मैंने आपको देख लिया था, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैप्चर कर रहे थे, और कैसे हैं? अल्लाह का
यार मौसम तो नहायत ही हसीन हो रहा है आज तो, और लगता है ज़बरदस्त बारिश हुई है। चलो ठीक है, आप बनाएं, अल्लाह खैर करे। हाय हाय दोस्तों, इंतहाई हसीन मौसम हो रहा है आज पूरे सेक्शन का। गाड़ी भी रवाना हो रही है। ऐसे होते हैं रेल फैन भाई, जो हसीन मौसम को मिस नहीं करते। थैंक यू सुफियान भाई। राइट टाइम रवाना हो रही है दोस्तों ट्रेन हमारी। और मुझे याद आया कि साहिवाल के बाद इसका स्टॉप चीचावतनी भी है। टेम्परेरी स्टॉप दिया था जो कि अभी तक चल रहा है। दोस्तों प्लान आज का ये था कि कराकरम एक्सप्रेस में सफ़र किया जाए लाहौर से खानेवाल। और जब हम हमें लग रहा था कि कराकरम एक्सप्रेस मिस हो जाएगी, फरहान भाई ने एक बात कही, वो ये कही कि यार हो सकता है कि इसमें भी कोई बेहतरी हो। और इस सेक्शन के मौसम को देखकर और ठंडी हवाओं को देखकर दिल खुश हो गया। और वाकई यही फील हुआ कि शायद ये मौसम देखना था तो ट्रेन मिस हुई। मुझे नहीं पता फैसलाबाद साइड बारिश हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन ये तो आज मौसम और सीनरी देखने को मिली है, इसने तो जनाब कमाल ही कर दिया। उम्मीद है कि अगला सफ़र तो हमारा रह गया है 1.5 घंटे का, ये भी ऐसे ही गुजरेगा। 7:14 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन हमारी हड़प्पा रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि दोस्तों ऑटो सिग्नल्स लगे हुए हैं तो सिग्नल्स येलो रेड मिल रहे होंगे, इसलिए स्पीड गाड़ी की कम ज़्यादा इस तरह से हो रही है। और ये जो हम स्पीडोमीटर ऐप पर देते हैं तो उसमें वो हमारी नेविगेशन के ज़रिए बता भी रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और स्पीड भी बता रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है और मैक्सिमम स्पीड क्या है। ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है कौमी शाहरा यानी कि नेशनल हाईवे। ये लिखा हुआ आ गया N5। भाई हमारे साथ बैठे हुए थे, लाहौर से बैठे थे, तो बैठ जाएं। अच्छा साथ रहा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। लाहौर से आ रहे थे ना आप? कितना किराया था? 1140 रुपये। तो क्या कहेंगे सर्विस के बारे में? और आज मेरा पहली दफ़ा सफ़र था, मतलब मैं 3 दिन पहले आया हूँ कराची से। अच्छा ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इधर बहुत अच्छा रहा। अच्छा। सो एक तो आपके पास बंद था जल्दी, मैंने पहले जितना भी सफ़र किया अपने लेकिन आप बर्थ में लेटे नहीं, आप बैठे ही रहे। नहीं, मैं लेट के ये मेरे पास थे। अच्छा, नहीं अभी लाहौर से यहाँ तक? लाहौर से यहाँ तक भी माशाल्लाह अच्छा, कैसी सर्विस है ये रेलवे की? अच्छी सर्विस, सेटिस्फाई हो गए? सेटिस्फाइड। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कभी उस सीट पर बैठ रहे थे, कभी इधर बैठ रहे थे, और भाई ने दरअसल मौसम भी अच्छा था आज। यानी कि हवाले से फिर उसी तरह से बंदा एडजस्ट हो जाता है ना। अच्छा। जैसा मौसम था, कभी मैं मुँह बाहर निकाल रहा था। अच्छा, क्या नाम है भाईजान? उसामा भाई, बड़ी मेहरबानी, आप तैयारी करें। गाड़ी आज दरमियान वाले प्लेटफार्म पर ही आ गई है, वैसे लूप लाइन पर आती है चीचावतनी में। और ये टेम्परेरी स्टॉप है दोस्तों, अभी परमानेंट नहीं हुआ। देखते हैं कि ये परमानेंट हो पाता है कि नहीं। ओके जी, थैंक यू। सामान आपका, मोबाइल भी आपका बज रहा है। आपका क्या था चैनल का नेम? एमराजा ऑफिशियल। और दोस्तों 7:39 पर ट्रेन पहुंची है हमारी चीचावतनी। दरमियान वाले स्टेशन पर
रिसीव किया गया है और उसकी रीज़न मुझे यही लग रही है कि जगह जगह पानी मौजूद है तो गाड़ी पायलट हुई होगी। खैर 2 मिनट बाद रवाना होंगे। ये भाई जा रहा जो हमारे साथ आया था लाहौर से। 7:42 हो रहे हैं दोस्तों और चीचावतनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। साढ़े 8 बजे शेड्यूल अराइवल है और साथ में डिले शो हो रही है, तो होपफुली कि ये भी टाइम कवर हो जाएगा। तो भाई अब बाहर हो चुका है अंधेरा, तो खाने वाले तक का सफ़र जो रह गया है वो उसमें कुछ देर लेट जाते हैं तो थोड़ा सा आराम हो जाए। रात में 3 बजे उठ गया था, 3-3:30 बजे कॉल हो गई थी स्टेशन की कुछ रेस्ट लाहौर पहुँच कर दिया और वापसी का जो रेस्ट है वो थोड़ा सा आप कर लेते हैं और फिर आपको मिलेंगे खाने वाले जंक्शन पहुँच कर 5 दोस्तों। पूरे 8:30 बजे ट्रेन में पहुँच रही है हमारी खाने वाले जंक्शन। साढ़े 8 बजे दोस्तों ट्रेन का अराइवल हो गया है और जनाब ये देखें खाने वाले में कैसी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा सफ़र रहा। मेरा इरादा था कि मैं वाया फैसलाबाद आपको दिखाऊं कराकरम एक्सप्रेस का सफ़र, लेकिन वो नहीं हो सका। कुछ चीज़ें हम कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाती। तो खैर ये सफ़र भी अच्छा रहा और बारिश के मौसम में तो सफ़र का मज़ा ही दोबाला कर दिया। खैर दोस्तों आज के सफ़र का यहीं पर इख्तिताम होता है और आज की वीडियो का भी यहीं पर इख्तिताम होता है। मोहम्मद रज़ा को खानेवाल जंक्शन से इजाज़त दीजिए। यहाँ से इंशाल्लाह मैं जाफ़र या फिर टाउन वाली जो स्पेशल आ रही है उससे मुल्तान कैंट जाऊँगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन दोस्तों 20 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन रवाना हो गई खानेवाल से। फार्म नंबर 1 पर आई थी। राशिद महमूद साहब जा रहे हैं खानेवाल के 4।